हेलो छात्रों, आज मैं आपको ग्लोब, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ग्लोब, ये ग्लोब है। ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है और इसमें हम एक स्थान पर बैठ करके विभिन्न महाद्वीप, महासागर, पर्वत और पठारों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही ग्लोब को हम एक स्थान से दूसरे स्थान में आसानी से ले जा सकते हैं। और इसमें सबसे पहली बात यह है कि ग्लोब को देखते कैसे हैं। ग्लोब को पश्चिम से पूरब की ओर इस प्रकार से घुमाते हैं। पश्चिम से पूरब की ओर क्यों घुमाते हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और ग्लोब को पृथ्वी का प्रतिरूप कहते हैं। इसलिए ग्लोब को भी हम क्या करते हैं? पश्चिम से पूरब की ओर घुमाते हैं। ये ग्लोब के बारे में आपने सीखा। और साथ ही साथ इसमें हम अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बारे में भी बैठ करके अध्ययन करते हैं। तो ये ग्लोब के बारे में हुआ। अब आइए आपको मैं अक्षांश रेखाओं के बारे में बताता हूं कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। आइए मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसे भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका इससे पहले ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव। भूमध्य रेखा के उत्तर वाले भाग को उत्तरी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब जो अक्षांश रेखाएं हैं वो इस प्रकार से पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाने वाली रेखाएं इस प्रकार से होती हैं। ठीक हो गया, ये रेखाएं। अब ये क्या होती हैं? भूमध्य रेखा के विषुवत 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में 90 होते हैं। यहां कितने हो गए? 90 ध्रुवों तक। ठीक हो गया। यहां से 1 डिग्री 2 डिग्री इस प्रकार से हम गिनेंगे तो यहाँ उत्तर दिशा और उत्तर में कितने हो गए? उत्तरी गोलार्ध में 90 और इसी प्रकार से दक्षिण गोलार्ध में भी क्या होते हैं? ये 90 होते हैं। तो हम यहाँ से गिनती करते हैं 1 2 3 4 डिग्री इस प्रकार से। तो यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। और फिर हम काउंटिंग करते जाएंगे, जो गिनती करते रहेंगे तो यहाँ पे होता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इस
रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं, आर्कटिक रेखा कहते हैं। ठीक हो गया। इसी प्रकार से दक्षिण में 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश जो रेखा होगा उसको हम कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो रेखा है उस रेखा को हम यहाँ क्या कहते हैं, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा हम उसको कहते हैं। अब देखिए इस प्रकार से क्या हो गया, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 और उत्तरी गोलार्ध में भी क्या हो गए, ये 90 हो गए। दो अक्षांश रेखाओं के बीच जो है 111 किलोमीटर की दूरी होती है। दो अक्षांशों के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। ठीक हो क्या। जैसे आपने सुना उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, है ना, इस प्रकार से ये होता है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, विषुव होता है। भूमध्य रेखा के उत्तर और भूमध्य रेखा के दक्षिण वाले जो एक भाग होता है इसमें विषुव का मतलब होता है इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें क्या होती है, हमेशा सीधी पड़ती है। और सीधी पड़ने से क्या होता है, ये क्षेत्र क्या गर्म रहता है और उष्ण का मतलब होता है गर्म। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, अक्षांश रेखाएं हो गई। अब आता है कि अक्षांश रेखाओं का महत्व, ये क्या काम आते हैं। देखिए किसी स्थान के समुद्र तल से, किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई को ज्ञात करने में अक्षांश रेखाओं की मदद ली जाती है। और सूर्य की किरणों की गर्मी को ज्ञात करने में भी अक्षांश रेखाओं की मदद ली जाती है। यानी कि सूर्य की किरणों में कितनी ऊष्मा है और कितनी गर्मी है उसको ज्ञात करने में भी अक्षांश रेखाओं की मदद ली जाती है। तीसरा क्या आता है कि किसी स्थान की जलवायु को ज्ञात करने में अक्षांश रेखाओं की मदद ली जाती है। अब अगला, तो ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, आप समझे होंगे। अब आता है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, देखिए दो ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को, दो ध्रुव माने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दो ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। देखिए मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूं। ये 0 डिग्री, ये क्या हो गया, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर। और ये उत्तरी ध्रुव और ये क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव। ठीक हो गया। दो ध्रुवों को माने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या होगी, हमारी देशांतर रेखा हो गई। ठीक हो गया। इस रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान, मध्यांतर या प्रधान यामोत्तर, प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा इस रेखा को क्या कहा जाता है कि प्रधान यामोत्तर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको हम क्या कहते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या समय रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। अब देशांतर जो रेखाएं होती है वो इस प्रकार से होती हैं। देखिए
ये हो गया प्रधान यामोत्तर रेखा के, ये प्रधान यामोत्तर रेखा हो गई, ये उत्तरी ध्रुव और ये क्या हो गया दक्षिणी ध्रुव। प्रधान यामोत्तर रेखा के इधर पूर्व वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिम वाले भाग को क्या कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। हो गया ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया और ये क्या हो गया पूर्वी गोलार्ध। और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में 180, इन रेखाओं की संख्या कितनी होती है 180, और पश्चिम में भी कितनी होती है 180 होती है। ठीक हो गया, इन रेखाओं की संख्या कितनी हो गई 360। और इसमें क्या होता है कि इस रेखा को जो 0 डिग्री जो रेखा है इस रेखा को इसमें नहीं जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि ये रेखा 3-4 जगहों पे क्या है मुड़ी हुई है, यानी कि कुल मिलाकर के ये रेखा सीधी नहीं है, इसलिए इस रेखा को इनमें नहीं जोड़ा जाता। यहाँ आपने देखा अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई थी 90 ऊपर थी, क्या थी 90 ऊपर उत्तरी गोलार्ध में और 90 क्या था दक्षिणी गोलार्ध में, और एक ये सीधी रेखा है 0 डिग्री, तो कितना हो गया 180 धन 181। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 हो गई और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई 360 ही है। ठीक है, इस रेखा को नहीं जोड़ा जाता है इसमें। ठीक हो गया। अब जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो गुजरती है ये इंग्लैंड के ग्रीनिच नामक शहर से क्या होता है गुजरती है, और इसी रेखा से पूरे विश्व का मानक समय क्या किया जाता है निर्धारित किया जाता है। ठीक हो गया। अब देशांतर रेखाओं का क्या महत्व है? नंबर 1 जो है इस देशांतर रेखाओं का जो महत्व है नंबर 1 कि सबसे पहले तिथि निर्धारण क्या होता है तिथि निर्धारण। तिथि निर्धारण में देशांतर रेखाओं की सहायता ली जाती है। दूसरा है समय निर्धारण, समय निर्धारण में देशांतर रेखाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से यदि हम क्या चलेंगे पूरब की ओर चलेंगे तो समय हमारा क्या होगा बढ़ेगा, और 0 डिग्री देशांतर रेखा से हम पश्चिम की ओर चलेंगे तो समय हमारा क्या होगा माइनस में होगा। ठीक, और एक देशांतर को पार करने में सूर्य की किरणों को 4 मिनट लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। और 2 देशांतरों के मध्य जो दूरी होती है 111.3 किलोमीटर की दूरी होती है, और 2 देशांतरों के मध्य वाले जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। तो ये देशांतर रेखाएं हैं। अब उसके बाद आता है कि जब भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब इंग्लैंड में दोपहर के 12 बजते हैं। क्या कारण है? यानी कि भारत क्या है पूर्वी गोलार्ध में है और इंग्लैंड का है ग्रीनविच रेखा, ये 0 डिग्री। तो इंग्लैंड में कितना बजता है 12 बजता है, और भारत में कितना बजता है 5:30 बजता है। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि लंदन का देशांतर कितना है? लंदन का देशांतर कितना है 0 डिग्री। लंदन का देशांतर कितना हो गया 0 डिग्री देशांतर है, और भारत का मानक यामोत्तर 82.5। भारत का मानक जो यामोत्तर है वो कितना हो गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक यामोत्तर क्या हो गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो गया, और इंग्लैंड का कितना हो लंदन का कितना हो रहा है 0 डिग्री देशांतर हो रहा है। ठीक है, माना गया है भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक यामोत्तर जो है माना गया है। यानी कि
भारत और लंदन के समय में 82.5 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का अंतर है? 82.5 डिग्री का अंतर है। और सूर्य की किरणों को पूरब से, सूर्य की किरणों को क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर, सूर्य की किरणों को पूरब से पश्चिम की तरफ या ओर बढ़ने में, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का क्या लगता है, समय लगता है। ठीक हो गया। और यानी 0 डिग्री देशांतर से शुरू होकर सूर्य की किरणों को भारत तक पहुंचने में क्या है, 5 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। अब देखिए मैं थोड़ा आपको कैलकुलेशन करके समझाता हूं। इस प्रकार से लगता है, भारत का कितना हो गया, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में भारत यहाँ है। ठीक हो गया। अब देखिए इसमें कैसे होता है, 82.5 डिग्री को हम क्या है 82.5 लिखते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 4 मिनट का। एक देशांतर, सूर्य की किरणों को कितना समय लगता है, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ये हो गया 4। इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 4 से गुणा करेंगे हम इसको, तो 4 बने 20 और 4 बने 8, 8 तो 10 और हासिल कितना लग गया 1 और 4 8 32 से 33, कितना हो गया ये 33, यहाँ 0, तो कितना हो गया ये 330। 330 क्या हो गया मिनट, 330 मिनट। अब 330 मिनट इसको हमने घंटे में बदलेंगे, इसको काटेंगे इससे, तो बराबर कितना आएगा, कितना हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। कितना हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। इसलिए लंदन में जब, लंदन 0 डिग्री देशांतर पर है, इसलिए लंदन में जब 12 बजे हैं तो भारत में क्या बजेंगे, 5:30 बजेगा। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।